नमस्कार, आप सभी का गोल्डन जेके 21 में। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे क्वेश्चन और ज़ाहिर-सी बात है, आपने ये जो आप देखा है कैलेंडर, है ना? बीएसएससी का। और ये कैलेंडर मैं नहीं जारी किया हूँ, ये बोर्ड कैलेंडर है, ठीक है? चूँकि कई सारे आपके मन में डाउट है कि सर आखिर ये एग्ज़ाम कब होगा? ये बोर्ड कैलेंडर है और आपने कुछ दिन पहले यहाँ पे ये देखा था कि जो बीएसएससी के चेयरमैन हैं आलोक राज सर, है ना? इन्होंने यहाँ पे कौन-कौन से एग्ज़ाम ये कंडक्ट करवाएँगे, इन्होंने आप देख सकते हो कि बोर्ड कैलेंडर बोल सकते हो, उन्होंने वीडियो में सारी चीज़ें बताया भी था। तो क्या ये एग्ज़ाम सितंबर में होगा या आगे होगा? या आगे होगा तो कब तक होगा? एक-एक करके चर्चा करेंगे, जो कि यहाँ पे 2 एग्ज़ाम, एक तो आप लोगों का बीएसएससी बीएसओ का, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे लिस्ट भी किया गया 3 एग्ज़ाम को। और एक यहाँ पे बीएसएससी इंटर लेवल का, है ना? सेकंड इंटर लेवल का जो आप लोगों का एग्जाम है, ये दोनों एग्जाम को इन्होंने जो है लिस्ट में मेंशन किया है तो हालांकि 3 आप देख सकते हो, पहला, दूसरा और तीसरा, जो कि आप देख सकते हो कि ये जो फील्ड असिस्टेंट है, ये एग्जाम ऑलरेडी करवा लिया गया है। तो चर्चा करेंगे कब तक होगा, कितना टाइम है, और यही टाइम है आपको पढ़ने का। और देखो भाई, बहुत कम भीड़ है इस कंपटीशन में। मैं आपको पहले भी बताऊं कि बाकी जो कंपटीशन आया, जो जो भीड़ है बाकी एग्जाम में, खासतौर पे बीपीएससी एईडीओ की मैं बात कर लूँ, या बीएसएससी सीजर 4 की बात कर लूँ, या बाकी एग्जाम की बात कर लूँ, बहुत तगड़ा कंपटीशन है। इसमें कम कंपटीशन है, कम मेहनत करके इस एग्जाम को इजीली क्लियर कर सकते हैं, है ना? हाँ, लेकिन अगर अभी आप थोड़ा सा लेजी पन अपने अंदर ला लिए, तो इसका मतलब भाई ये कहीं ना कहीं आपके हाथ से निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखने वाले हैं एग्जाम कब तक हो जाएगा, अभी आपको क्या करना चाहिए, है ना? इसका सिलेबस के लेके भी कुछ लोग बोल रहे थे सर हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ना ही है, मैं आपको इस वीडियो में ये भी बता दूंगा। आप खुद से भी इस एग्जाम को इजिली क्लियर कर सकते हैं, बशर्ते यहाँ पे सही अप्रोच, ये चीजें मैं आपको हर बार बताता हूँ, होना चाहिए। सही कंटेंट होना चाहिए, जो एग्जाम की डिमांड है ना। जब तक एग्जाम की डिमांड को आप पूरा नहीं करोगे, फिर सिलेक्शन में थोड़ा सा ना टाइम लग जाता है ना, कहीं ना कहीं पीछे आप रह जाते हो। तो हमेशा जब आप तैयारी करेंगे, तो जो एग्जाम की डिमांड है उसे पहले पूरा करिए, उसके बाद अगर आपको टाइम बचता है तो एक्स्ट्रा चीजें पढ़िए। अच्छा, हम आपके लिए बहुत सारे फ्रेंड्स का ये भी था कि सर फी कम कर दीजिए। मैं ऑलरेडी कम कर दिया हूँ। आप सबको पता है कि 1599 फी था बीएसएससी बीएसओ के लिए। ऑलरेडी यहाँ पे एकदम 999 कर दिया हूँ, आप देख सकते हो। इसमें क्या क्या मिलेगा, आप मेरे साथ क्यों जुड़े हुए, अभी पता लग जाएगा। थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम लूंगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग फोन करते हैं या फिर मैसेज करते हैं तो पूछते हैं, वो चीज मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे आपको सर्वोत्तम चीज मिल रहा है, और जाहिर सी बात है आपके लिए जो कंटेंट बनाते हैं, जो सारी चीजें प्रोवाइड करवा रहे हैं, कहीं ना कहीं इस एग्जाम को ऑलरेडी जो है क्लियर कर चुके हैं, मैं आपको बता ही चुका हूँ सारी चीजें। तो इसलिए सर्वोत्तम कंटेंट है। आप बिहार के किसी भी परीक्षा में बैठेंगे ना, एक बार पढ़ लेंगे, मैं बोल रहा हूँ ना, जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान है, ये कहीं ना कहीं उससे भी कई गुना कंटेंट अच्छा है। और सब कुछ, चाहे आप मैथ्स में भी हो, रीजनिंग में हो, या जीके जीएस में हो, साइंस की बात कर लो, या आर्ट्स वाले सेक्शन की। अच्छा, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जो लोग जुड़ना चाहते हैं तो ये जो आपको नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये नंबर है 9341766130। पेमेंट का नंबर यहाँ पे ये है 7319924130, है ना? इस नंबर पे आप पेमेंट करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट करके 93 वाला, या फिर आप सेम नंबर पे भी भेज सकते हो, उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है? कहीं पे आप जॉब कर रहे हैं, या फिर आप हाउसवाइफ है, या प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो, या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हो, तो आराम से पढ़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सारे क्लासेज आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलता है, तो अपने हिसाब से भी आप क्लास कर सकते हो, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि आपको मिलेगा क्या क्या इसमें। बहुत देखो, ये सारे सेक्शन आपको मिल रहा है, रीजनिंग, मैथ्स, जो आप देख सकते हो, जीएस वाला जो सेक्शन देख रहे हैं ना, और यहाँ पे जनरल स्टडीज और जनरल साइंस, ये सब पढ़ाया जा रहा है ना। अब यहाँ पे कहिएगा सर हम आपके साथ क्यों जुड़े, क्योंकि बहुत लोग पढ़ा रहे हैं। तो हाँ, बिल्कुल, तो मेरे साथ इसलिए जुड़ेंगे आप, क्योंकि यहाँ पे आपको डायग्रामिकली पिक्टोरियल फॉर्म में नोट्स मिलता है, और देख सकते हैं जिस तरीके से नोट्स तैयार किया गया है, कई गुना अच्छा है। यहाँ पे आपको वीडियो मिलता है क्लास के फॉर्मेट में, ठीक है? तो इस तरीके से जैसे बायोलॉजी पढ़ोगे ना, माइंड में छाप देंगे। और ये नोट्स भी आपको मिल जाता है, तो पहले वीडियो मिलेगा और कंप्लीट क्लास मिलेगा, है ना? कुछ लोग आपको करवाएंगे भी, तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या वन लाइनर क्वेश्चन करवा के छोड़ देंगे, नहीं। एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर आपको कहीं पढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, चाहे साइंस की बात करूँ, या आर्ट्स की बात करूँ, या बाकी सेक्शन की बात करूँ। मान लो कि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो आप देख सकते हो इस तरीके से। और देखो, यहाँ पे एक बार पढ़ने के बाद ना आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ना पड़ेगा। कारण क्या है कि इसमें एनसीईआरटी के सारे फैक्ट्स जो है इसमें इंक्लूड रहता है नोट्स में, ठीक है? अगर आपको लगेगा कि नहीं हमें पढ़ना चाहिए एनसीईआरटी भी, तो आप जाकर ट्राई भी कर सकते हो, आपको हलवा लगेगा वो चीजें। तो इस तरीके से सारे क्लासेस मिलते हैं, आप देख सकते हो सारे सेक्शन को बहुत बारीकी से आप लोगों के लिए तैयार किया गया। तो ये कंप्लीट जो है नोट्स, मान लो कि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी में आप वीक हो, यहाँ पे डायग्रामिकली सब कुछ समझाया गया है, आप देख सकते हो विद डायग्राम।
थ्योरेटिकल तो है ही, साथ में डायग्रामिकली आप मैप के लिए अलग से पढ़ते हो ना, फिर ज्योग्राफी अलग से पढ़ते हो ना, यहाँ पे ऐसा नहीं है, एक साथ में आपको दोनों चीजें कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो आपको यहाँ पे वीडियो क्लास मिलता है और पीडीएफ मिलता है। देखो भाई, जुड़ने से पहले पूरा रिव्यू देख लो। उसके बाद यहाँ पे जैसे आप मान लो कि फिजिक्स कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप सबको पता है कि फिजिक्स में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जब आप बेसिक से चीजों को नहीं समझोगे फिर आपको लगेगा बहुत टफ है, लेकिन इतना आसान बना देता हूं आप लोगों के लिए। तो आप देखिए ना, एक बार आप वीडियो देखेंगे और आपको ये कंप्लीट नोट्स मिल जाता है पीडीएफ फॉर्मेट में, इसको प्रिंट आउट करवा लो, मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लो, कहां से छूटेगा एग्जाम में क्वेश्चन। और ये सारे फैक्ट्स या कंटेंट्स एकदम जीरो से करवाया गया है। सेम कंडीशन बाकी सेक्शन में भी है, आप देख सकते हो एकदम कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो ना, मान लो कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, बहुत सारे लोग जो साइंस आर्ट्स बैकग्राउंड से नहीं होते ना, उनको दिक्कत होता है, या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड से होते भी है तो कई बार क्या होता है ना कि आप चीजों को सही से नहीं कर पाते हो, एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आता है छूट जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि जब आप पढ़ोगे तो फिर आपको डायग्रामिकली यहाँ पे सारी चीजें समझाया गया है। मान लो कि मैं थोड़ा सा कोई टॉपिक पे बता देता हूँ, जैसे आप जो है भारत पर जो है अरबों का आक्रमण को कंप्लीट कर रहे हैं, तो है ना, सॉरी, मुस्लिम आक्रमणकारी जो आक्रमण किए थे उसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे अरब के जो आक्रमण थे वो कौन, सॉरी, आक्रमण जो करता थे वो कौन थे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो तुर्की जो मुस्लिम आक्रमण जो भारत के क्षेत्र में किए थे उसमें कौन कौन से व्यक्ति थे डायग्रामिकली। उसके बाद यहाँ पे उसका उद्देश्य क्या था, है ना, भारत में इसका क्या प्रभाव पड़ा, साहित्य के क्षेत्र में इसका क्या योगदान रहा है। इस तरीके से चीजों को अगर आप कर लेंगे ना तो फिर कहाँ से क्वेश्चन छूटेगा, और आपके माइंड में परमानेंटली ये सेट हो जाता है ना। तो ये दिखना चाहिए। मैं आपको पहले भी बोला हूँ कि भाई जीके जीएस कुछ लोग बोलते हैं कि स्कोर नहीं किया जा सकता है, अच्छे भाई, मतलब कि बहुत अच्छा स्कोर नहीं किया जा सकता, मैं कहूंगा बहुत अच्छा स्कोर ना किया जाता है, और लोग करते भी है, वही लोग तो सिलेक्शन लेते हैं, है ना। तो इसलिए ये भी स्कोरिंग सेक्शन है, बशर्ते आपको अप्रोच पता होना चाहिए और करने का तरीका पता होना चाहिए ना। तो ये है। तो आशा करता है थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया है, क्योंकि आप कहेंगे सर आपने सब कुछ बता दिया है, आप यहाँ पे एग्जाम डेट के लिए क्या आया था। तो भाई देखो, कुछ लोग जुड़ते हैं तो उसके मन में कंफ्यूजन रह जाता है कि सर हम जुड़े तो हमें क्या क्या मिलेगा। तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हो, और आप देख सकते हो 999 में जो दे रहा हूँ, मार्केट में सारे सेक्शन का बुक भी नहीं आएगा। और जो लोग नोट्स बनाते होंगे, आप अपने मतलब हैंड रिटन नोट्स बनाते होंगे अपने हाथ से, तो उनको पता होगा कि भाई कितना मेहनत लगता है, और एक जगह सारी चीजें कंपाइल करके दे रहा हूँ, ठीक है। तो आशा करते हैं जो लोग, अच्छा ये नहीं कह रहे कि आप जुड़ भी करिए, नहीं, आप चाहे तो जुड़ सकते हो, लेकिन आपको ये चीजें एक जगह मिल रहा है। अगर आपका बेसिक तैयार नहीं है या फिर आपके अच्छे लेवल के प्रिपरेशन नहीं है तो आप जुड़ सकते हो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। मैं पुनः कह रहा हूँ, ये जो आप तैयार करेंगे, हाँ, जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपकी एग्जाम का नेचर ये है, लेकिन अभी जो फील्ड असिस्टेंट का एग्जाम हुआ है उसमें थोड़ा सा बदलाव किया है। रीजनिंग का यहाँ पे आप देखेंगे तो 40 क्वेश्चन पोस्ट दिया है, मैथ्स में 20 क्वेश्चन कर दिया है, साइंस का दायरा बढ़ा दिया है, ठीक है, और जीके जीएस का दायरा भी यहाँ पे लगभग 60 प्लस क्वेश्चन कर दिया था, ठीक है ना। तो इसलिए आपको क्या करना है भाई, ये सारे सेक्शन को मजबूत करना है, ठीक है, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में तो सभी लोग स्कोर कर लेते हैं क्योंकि आसान क्वेश्चन आता है ना। लेकिन समस्या आता है ना ये जीके जीएस वाला सेक्शन पे, क्योंकि ये 75 नंबर, 75 से लेकर 80 नंबर है, साथ में करंट अफेयर्स आपको यहीं भी करवाया जाएगा, बिहार स्पेशल भी सब कुछ मिलेगा, मतलब कंप्लीट पैकेज है। ये मत सोचिए कि सिर्फ 999 में दे रहा हूँ तो सब कुछ नहीं दूंगा, सब कुछ दूंगा, है ना। तो ये है, तो भाई आप खुद से भी तैयारी कर रहे हैं तो आप इससे ना पूरे तरीके से कंप्लीट करिए। बुक लिस्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, टॉपिक भी बता चुका हूँ, तो इसे आप पूरा करिए। अब आ जाते हैं कि भाई ये जो एग्जाम है, ये एग्जाम कब होगा, जो चेयरमैन सर जो बताए हैं, तो देखो भाई ये एग्जाम आप लोग करना इसी साल 2025 में ही होने जा रहा है। अक्टूबर में तो एग्जाम नहीं होगा, और सितंबर में अब जो है, जहां तक मुझे लग रहा है कि बहुत कम संभावना है कि ये एग्जाम हो, तो सितंबर में तो नहीं होगा। तो अब ये एग्जाम कहीं ना कहीं दिसंबर की तरफ इशारा कर रहा है, और ये कंफर्म है, ठीक है। 2 एग्जाम दिसंबर में होगा, एक तो इंटर लेवल का, और ये बीएसएससी देख सकते हो ना, ये दूसरे नंबर पे है, आप देख सकते हो बीएसओ का, और तीसरे नंबर पे जो है सेकेंड इंटर लेवल का जो एग्जाम है वो होना है। तो यहाँ पे दोनों एग्जाम शेड्यूल है, और आप लोग पूरे तरीके से तैयारी में लग जाइए। अब वेट मत करिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा सिलेक्शन लेने में। वैसे भी भीड़ धीरे धीरे बढ़ रहा है कंपटीशन, और ये जो है आप सबको पता है कि चुनावी साल है, तो वैकेंसी दिए हैं, जाहिर सी बात है आप पोस्ट रहेगा ही नहीं तो कहाँ से सीट आएगा। इसलिए अच्छे से मेहनत करके, लगभग आपके पास, मैं पुनः कह रहा हूँ कि जब आपके एग्जाम का 1 महीना बचता है ना, तो वो चीजों को नहीं कवर किया जा सकता है अच्छे से। अभी टाइम है कि भाई आप अच्छे से पढ़ लो, चाहे साइंस की बात कर लो, या हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की बात कर लो, इकोनॉमिक्स की बात कर लो, या करंट अफेयर्स की बात कर लो, या मैथ्स और रीजनिंग की बात कर लो, अभी कंप्लीट कर लीजिए, है ना। अभी जो ये 60 दिन है ना, इसमें बहुत अच्छे से सारी चीजें कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आपको उस टाइम में, जब आपके 20-25 दिन बचेंगे, तो चीजों को रिवीजन कर पाएंगे। यही अप्रोच होता है, और सिलेक्शन भी उसी का होता है, जाके पूछिए, है ना। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं आपको यही चीजें साझा कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ भी लोग बताएंगे तो चूंकि वो खुद क्लियर किए नहीं है तो हवा हवाई में कुछ भी बोल देते, लेकिन यही सच्चाई है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे साथ जोड़ो, कहीं भी आप पढ़िए या फिर आप सेल्फ स्टडी करिए,
तो अभी सारे सेक्शन को कंप्लीट करना है पूरे तरीके से। आपके एग्जाम से ना 40-45 दिन पहले आपके सारे सेक्शन बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद जब एग्जाम डेट तो मैं आपको बता ही दूं कि दिसंबर में होने जा रहा है, तो भाई उसके लगभग 1 से 1.5 महीना के आसपास जब टाइम रहता है ना, तो पूरे तरीके से आपको रिवीजन में लग जाना है, यही होता ही है ना। तो ये जो लगभग 40-45 दिन है, इसमें पूरे तरीके से जो आपका एरिया वीक है कंप्लीट कर लीजिए और तैयारी में लग जाइए। एग्जाम के लेके मैं बता ही दिया हूँ, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। सिलेबस के लेके मैं बता ही चुका हूँ यार, इसका जो सिलेबस है ऑफिशियली सिलेबस भी आप देख सकते हो। यहाँ पे जो चीजें यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया हूँ आप देख सकते हो ना, किधर गया, यहाँ पे रीजनिंग है ना, अलग अलग करके मैं यहाँ लिख दिया, रीजनिंग, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस। सोशल साइंस में आपका 6 सब्जेक्ट होता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, है ना, साथ में करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, ये सब पढ़ना होता है। सब मिला कितना क्वेश्चन आता है, लगभग 60 के आसपास में, है ना। तो ये अप्रोच होना चाहिए। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको सारी चीजें समझ में आया होगा। ये लिस्ट मैं पहले भी आप लोगों को दे चुका हूँ, सिलेबस का लिस्ट। टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लीजिए, कंप्लीट जो है आपको वहां पे भी दिख जाएगा। तो आशा करते हैं जो डाउट था एग्जाम के लेके, तो भाई अब ज्यादा टाइम नहीं है और सितंबर में एग्जाम जहां तक मुझे लग रहा है कि नहीं अब होगा, दिसंबर में कंफर्म आप लोग का एग्जाम होने जा रहा है ना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।